आज ही उमर अब्दुल्ला का जब बयान आया कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब क्यों नहीं बोला हमने कि प्रोटेस्ट करना है और हमने स्टेटहुड की बात करनी है। हम तो ये चीजें अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उसमें भी जिक्र किया कर देते तो हम क्यों पीछे हटते ना। अब सबसे पहले तो हमने ये बेड़ा उठाया है। कल आपने हमारा 9 करोड़ रुपया वेस्ट कर दिया और आज फिर हमारा 9 करोड़ रुपया आपने वेस्ट कर दिया। ये कौन सा पैसा कहां से आ रहा है? आपको क्या हक है? किसने कहा है? इसलिए हमने वोट देकर आपको भेजा पार्लियामेंट में। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen. नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। पिछला दिन वेस्ट गया, आज का दिन वेस्ट गया और आने वाले कई दिन हैं वो भी इसी तरह से वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से ये ऑपोजिशन पार्टी वालों का रवैया है, लगता नहीं है कि कुछ भी प्रोडक्टिव हो पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार इसी तरह सारे दिन वेस्ट जाएं तो इसमें जनता का क्या नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। करोड़ों का खर्चा जनता का लग रहा है, एक्सपेक्टेशंस जनता की हैं, मुद्दे वहां पे जनता के उठाए जाने हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रोडक्टिव ना हो तो ये सरासर नाइंसाफी है। आखिर कितना खर्चा होगा, क्या नुकसान होने वाला है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीपी न्यूज लाइन के एडिटिंग चीफ यशपाल गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मानसून सत्र चल रहा है, पहला दिन वेस्ट गया, दूसरा दिन भी वेस्ट चला गया, क्या लगता है कि नुकसान किसका है? देखिए, ये जो हमारे नेता है ना, इनको नुकसान, देश के नुकसान के बारे में कब सोचते हैं? वो यही ज्यादा सोचते हैं कि मेरी पार्टी किस तरह से मजबूत होगी, मेरी आवाज जो है चाहे अंदर चाहे बाहर किस तरह से लोग सुनेंगे। अगर अंदर नहीं है तो बाहर चलो। आप शोर कर रहे हैं, पार्लियामेंट का सेशन चलने नहीं दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है, कल भी यही हाल बने, आज भी वही हालात बने हुए हैं, आज भी नहीं चला। तो इसको लेके जो आम लोग हैं वो ये सोचता है कि हमारे बारे में बातचीत होगी, नौकरियों के बारे में बातचीत होगी, हमारे डेवलपमेंट के बारे में बातचीत होगी, हमारा जो संसद है जिसे हमने पार्लियामेंट में भेजा हुआ है वो हमारी बात करेगा, लेकिन हो नहीं पा रहा। आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डाटा मैं शेयर करता हूँ दर्शकों के साथ कि हमारा जो सेशन शुरू होता है, ये सेशन जो अब है कम से कम 1 महीना चलेगा जी। 1 महीने में से 2 छुट्टियां भी आ जाएंगी, इंडिपेंडेंस डे की 13 और 14 की आ जाएगी। यहाँ 1 मिनट के लिए 2.5 2.5 लाख रुपया जो है 1 मिनट का खर्चा है पार्लियामेंट का, और 1.5 करोड़ रुपया 1 घंटे में खर्च होता है। और आपको ये बता दूं, 9 करोड़ रुपया 1 दिन पे इनका खर्चा आता है। हाँ, तो लगभग 1 महीना चलेगा, लगभग 1 महीना चलेगा तो 270 करोड़ रुपया जो है उस पर खर्चा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो मेंबर पार्लियामेंट है जो शोर करते हैं, जो सेशन को चलने नहीं देते, वो जाते हैं अंदर, अटेंडेंस लग जाती है उनकी, उनका पता उनके नाम चढ़ जाता है, उनकी तनख्वाही उनके नाम चढ़ जाती है, रोजाना का जो भत्ता उन्हें मिल जाता है, वहां से कैंटीन में उनको सब्सिडाइज खाना मिल जाएगा, रहने के लिए हर चीज मिल जाएगी, लेकिन बात आम लोगों की नहीं होगी। ड्रामा करेंगे और स्थगित ड्रामा करेंगे, शोर करेंगे और वही करेंगे जो एक बार नहीं हर बार कर रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि कांग्रेस की या अपोजिशन की कुछ मांगे हैं, बात करने के लिए मांगे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करना चाहते हैं, वो पहलगाम के उन
कातलों के बारे में बात करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन कब करेंगे आप? अब वही लगातार ये बहस हो रही थी, और अभी भी इस बहस के बाद तो उन्होंने बोला कि इस मुद्दे को ही छोड़ो, इस पे 15 दिन के बाद बहस करेंगे। तो लेकिन सर फिर भी मतलब अगर ये उसके बाद प्रोडक्टिव कुछ करें तो चलो माना जाए, लेकिन क्या लगता है आने वाले 15 दिन जब तक ये मैं आपको बता रहा हूं कि होगा क्या कि इनमें से अधिकतर जो है बाहर निकल जाएंगे, वॉकआउट करेंगे, या जो हमारे स्पीकर है उन्हें सस्पेंड करेंगे। फिर वही होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, जितने भी बिल आएंगे वो गवर्नमेंट बिल लाएगी सामने, और वही बिल पास होंगे जो गवर्नमेंट चाहेगी। ये सिर्फ बाहर शोर करते रहेंगे, पार्लियामेंट के बाहर शोर करते रहेंगे। भाई अंदर बैठिए आप जब तक बैठोगे नहीं, आप जब तक वहां पे डिबेट में हिस्सा नहीं लोगे, बात नहीं करोगे, आप कहते हो हमें बात नहीं करने देते। कौन सा सेशन है यहाँ पे अपोजिशन नहीं बोली, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात नहीं की है? हर सेशन में की है बात, उसने पिछले दिन भी तो किया, उनको मौका दिया जाता है। ठीक है, प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, लेकिन जो सेशन चल रहा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? अभी तक तो 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हो। इसका मतलब यह है इस देश के अंदर 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे है। कल आपने हमारा 9 करोड़ रुपया वेस्ट कर दिया, और आज फिर हमारा 9 करोड़ रुपया आपने वेस्ट कर दिया। ये कौन सा पैसा कहां से आ रहा है? आपको क्या हक है? किसने कहा है? इसलिए हमने वोट देकर आपको भेजा पार्लियामेंट में कि आप हमारे पैसे को वेस्ट करें वहां पे जाके। आपको हमारा टैक्स पेयर जो हमने अपनी रोजी रोटी में से जोड़ जोड़ के आपसे निकाला के दिया, उसको आप बर्बाद कर दे सड़कों पे खड़े होके। जाके हमारी बात कीजिए ना। अगर जम्मू कश्मीर के राज्य की बात कर रही है तो क्या सबको पता है कि आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं वो कौन सा ढंग है सड़कों पे खड़े होकर बंद करने का? फिर आपका गठबंधन जो है उसको आप साथ लेके क्यों नहीं जा रहे? आप अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। बात करनी तो अंदर करो, बाहर ठंडा बात होगी। रोहन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है। इंडिया गठबंधन ने खुद कहा है कि हमने राज्य का दर्जा यहाँ पे लाना है। उसके बिना कांग्रेस ने तो यहां तक कहा था कि अब सरकार में शामिल नहीं होंगे जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और आज ही उमर अब्दुल्ला का यह बयान आया कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब क्यों नहीं बोला हमने कि प्रोटेस्ट करना है और हमने स्टेटहुड की बात करनी है? ये मांग तो हमारी थी। हमने पहले दिन इसे एक रेजोल्यूशन में लाया, असेंबली में लाया, हमने कैबिनेट में सबसे पहले लाया इसको, और हमें पूछा नहीं गया, हमारी मांग के बारे में बात नहीं की। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिल्ली चले गए जम्मू से, और हमें साथ क्यों नहीं लिया? हमें कहते हम भी साथ चलते, मांग तो हमारी भी थी। अब सबसे पहले मांग तो हमने की है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। वही पिछले दिन, बिल्कुल सर, हमने पिछले दिन भी ये डिस्कशन की थी कि कांग्रेस अपना जमीनी स्तर यहाँ से खो चुकी है। अभी बहाना मिला है उन्हें कि जाके प्रोटेस्ट करें ताकि हम अपने आप को जिंदा रख सके, क्योंकि आप पूरा भारत जानता है कि इस बार की असेंबली में उनकी क्या हालत हुई थी। इवन उनका एक सिंगल एमपी यहाँ से नहीं चुना गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे कि आपने बताया कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था अगर हम हिस्सा हैं इंडिया का तो क्या हमें बुलाना नहीं बनता था? अकेले अकेले चले गया। बिल्कुल, उनसे बात तो करते, वो इनकार करते तो फिर कहते हैं भाई एनसी ने हमारा साथ नहीं दिया इसलिए हम अकेले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो राज्य का दर्जा लेके रहेंगे, अच्छी बात है, इसने मना किया। जहाँ बताया जा रहा है कि 300-350 उनका आदमी गया है। अगर शायद एनसी से बात की होती तो 350 उनका भी जाता, 700 लोग इकट्ठे होते तो ज्यादा वजन नहीं पड़ता। बिल्कुल। और आज जो कांग्रेस के बड़े नेता वो भी इनके साथ वहां आए थे, राहुल गांधी के साथ इनकी आज मीटिंग भी हुई है और उनसे भी बातचीत की है। एक ठीक है, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाइए, ये जो प्रेशर आपका पार्लियामेंट के बाहर का है इसे ठीक है, इसको अपने बनाए रखे, लेकिन इसके अंदर जो प्रेशर बनाना है वो भी तो जरूरी है। वहां तो आप तभी बनेंगे जब बैठोगे, जब सेशन चलने दोगे, जब बातचीत होगी, डिबेट होगी, आप अपना विचार रखोगे, तभी। कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कभी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने न दिया जाए, उसको समय दिया जाता है। हर पार्टी का जो नेता होता है उसको समय दिया जाता है, और सबसे ज्यादा समय जो है एलओपी को दिया जाता है पार्लियामेंट में बोलने के बाद, प्राइम मिनिस्टर के बाद, उसी को सबसे ज्यादा समय दिया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ और ये कह रहे हैं कि हमें समय नहीं मिल रहा। आप जाओ तो सही,
सेशन में बैठो, सही चलने तो दो। अगर इसी तरह हमारा 217 करोड़ रुपया आपने उजाड़ना है और अपना भत्ता, अपनी पूरी तनख्वाह भत्ता ले लेना है, तो और क्या फायदा है इस पार्लियामेंट का? और क्या फायदा हमें आपको चुन के भेजना उस संसद में? क्या फायदा है आपको वहां जाने का? आज ये जो उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि भाई मुझे ना इन्होंने बताया, ना मुझसे इन्होंने पूछा, मैंने खुद टीवी पे देखा कि ये प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे समझाइए कि पिछले दिन हमने जिस मुद्दे पे बात की थी वो सही है या नहीं है। पिछले दिन साफ कहा था कि ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए दिल्ली में कुछ कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ, अकेले लगे हैं प्रोटेस्ट करने। और कहीं ना कहीं ये पहले से खबर भी आई हुई थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी संभावना है कि पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बनाने के लिए कोई ना कोई बिल पारित कर सकती है। अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन पिछले दिन यानी कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस को अचानक से ये याद आता है कि हमें बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए। और जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम पहले करते रहते थे। ये छुटपुट प्रोटेस्ट तो जाहिर सी बात है किसने नहीं किए। ये शिवसेना आए दिन करते रहती है, ये नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी आए दिन करते रहती है, इसके सिवाय जितनी लोकल पार्टी की डेली करते रहती हैं। तो इनमें और आप में क्या फर्क रहा? जब पता चला कि 2 दिन बचे हैं, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो आप प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। और इस तरह से आए कि अकेले की अकेली, जो बोलते हैं ना, सारी मिठाई सारी खीर इन्होंने खुद खानी है, उस तरह से ये इस समय अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में जाके। बाकी इसमें आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कल मिलते हैं फिर से आपसे 8 बजे। नमस्कार।